क्या आप पावर कट की समस्या से परेशान हैं या फिर आप बढ़ते बिल से परेशान हैं? तो घबराइए नहीं, अब आपकी ये समस्या का समाधान करने के लिए यूटीएल सोलर लाए हैं शामसी सोलर इन्वर्टर। सोलर पीसीयू महंगा होने के कारण सिर्फ शहरों में इस्तेमाल होता था और गांव के लोग इसे नहीं खरीद पाते थे। इसलिए यूटीएल लाए हैं शामसी सोलर इन्वर्टर, जिसमें पीसीयू के सारे फंक्शंस हैं। यूटीएल सोलर द्वारा पेश की गई ये सोलर पीसीयू की नई रेंज है, जिसको शहरों के साथ साथ गांव में भी इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। यूटीएल सोलर ने शामसी सोलर पीसीयू को बहुत ही किफायती दामों में मार्केट में उतारा है, ताकि गांव में कस्टमर्स भी इसे आसानी से खरीद सकें और अपनी पावर कट की समस्या से मुक्ति पा सकें। आइए बात करते हैं शामसी सोलर पीसीयू के खासियत की। ये एक स्मार्ट सोलर पीसीयू है जो बिजली बनाने और बिजली का बिल बचाने में बहुत सक्षम है। ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी काम करता है और पैनल लगा के सोलर इन्वर्टर भी बन जाता है। शामसी सोलर इन्वर्टर को शहर और गांव दोनों जगहों के लिए बनाया गया है। शामसी सोलर इन्वर्टर में 3 मोड दिए गए हैं। पीसीयू मोड, इस मोड का प्रयोग शहरों में किया जाता है जहां 24 घंटे बिजली रहती है। यहाँ आप बिजली के बिल से परेशान हैं। यहाँ शामसी सोलर इन्वर्टर सोलर और बैटरी की मदद से आपका लोड चलाता है और बिल की समस्या को खत्म करता है। हाइब्रिड मोड, इस मोड का प्रयोग गांव में किया जाता है जहां लोग पावर कट से परेशान हैं। यहाँ शामसी सोलर इन्वर्टर सौर ऊर्जा की मदद से आपके घर में बिजली बनाएगा और आपका लोड चलाएगा। स्मार्ट मोड, इस मोड का प्रयोग गांव और शहरों दोनों जगह किया जा सकता है। इस मोड में शामसी सोलर इन्वर्टर दिन में सोलर इन्वर्टर की तरह काम करता है और रात में नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन तीनों मोड्स की मदद से शामसी सोलर इन्वर्टर पावर कट और बिजली बिल की समस्या एक साथ खत्म कर देगा। शामसी सोलर इन्वर्टर में अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये अपनी स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे सोलर की समस्या होगी तो ये लाइट जलेगी और ओवरलोड की समस्या होगी तो ये लाइट जलेगी। एसी फ्यूज की समस्या होगी तो ये लाइट सॉलिड ग्लो करेगी। चार्जिंग की समस्या होगी तो ये लाइट कंटिन्यूअस ब्लिंक करेगी, जिससे आपको आसानी से समस्या का पता चल जाएगा और सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो सकेगा। यूटीएल शामसी सोलर इन्वर्टर में और भी बहुत सारी खूबियां हैं। ये इन्वर्टर बहुत ही किफायती दामों में आपके नजदीकी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ उपलब्ध है। इससे सस्ता और अच्छा सोलर इन्वर्टर और कहीं नहीं मिलेगा। तो देर क्यों करनी, आज ही अपने नजदीकी यूटीएल डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाएं और अपने घर लाएं शामसी सोलर इन्वर्टर। तो अब बिजली की चिंता छोड़िए, यूटीएल से नाता जोड़िए। नमस्कार, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे ही हमें यूटीएल सोलर इन्वर्टर रिसीव होता है तो सर्वप्रथम हम यह जांच करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के समय सिस्टम पर किसी भी तरह की खराबी ना आई हो। अगर हमें किसी भी तरह की खराबी दिखाई देती है तो हम अपने सर्विस टीम से संपर्क करेंगे। जब हमें यह सुनिश्चित हो जाए कि हमारा सिस्टम ओके है, तब हम सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम को हम उस स्थान पर इंस्टॉल करेंगे जो पूरी तरह ड्राई हो और क्लीन हो, और साथ साथ हम यह भी जांच कर लेंगे कि रूम का एयर वेंटिलेशन अच्छा हो। सिस्टम को कभी भी हम नमी और अधिक धूल वाले वातावरण में नहीं रखेंगे। आज हम बात करेंगे यूटीएल सोलर इन्वर्टर शमशी की, जिसकी रेटिंग है 1475 VA 24 वोल्ट। इसमें इनबिल्ट आईटी मोड है, जिसे इनेबल करके हम सेंसिटिव लोड जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर इत्यादि चला सकते हैं। बैटरी की चार्जिंग मल्टी स्टेज में होती है, बल्क, एब्जॉर्प्शन और फ्लोट, जिससे बैटरी की ग्रेविटी मेंटेन रहती है और लंबे समय तक बैकअप देती है। इसमें इनबिल्ट PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और यूजर फ्रेंडली 3 मोड्स हैं, स्मार्ट, पीसीयू और हाइब्रिड। यह सोलर के बिना भी काम कर सकता है। इसकी आउटपुट मॉडिफाइड साइन वेव होती है, जिससे
रनिंग लोड में थोड़ी सी नॉइज हो सकती है। अब हम शम्सी ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानेंगे। ऑफ ग्रिड सोलर पावर एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो पावर स्टेशन से आने वाले इलेक्ट्रिसिटी के यूज को मिनिमाइज करता है और सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल के आपके घर का लोड चलाता है और इसके साथ साथ बैटरी भी चार्ज करता है। शम्सी ऑफ ग्रिड सिस्टम में सोलर चार्ज कंट्रोलर और ग्रिड चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट होता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से सिस्टम के साथ लगी बैटरी को सोलर से चार्ज कर सकते हैं और घर के लोड भी चला सकते हैं। और जब सोलर पावर अवेलेबल ना हो तो आप मेंस या बैटरी से लोड चला सकते हैं। उपकरण लगाने की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे सिस्टम के इंस्टॉलेशन के बारे में, जिसमें हम बैटरी, मेंस और सोलर के कनेक्शन बताएंगे। आउटपुट। शम्सी सोलर इन्वर्टर 1475 VA बैक व्यू। सोलर HT, इसमें हमें सोलर पैनल से आ रही पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करनी है। सोलर से आ रही रेड वायर HT के पॉजिटिव सिंबल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करनी है और नेगेटिव वायर को HT के नेगेटिव सिंबल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करनी है। आउटपुट सॉकेट, इसमें हमें आउटपुट वायर को कनेक्ट करना है जिससे हम अपना लोड चला सकते हैं। AC इनपुट, यहाँ पर मेंस की लीड होती है जिसकी सहायता से सिस्टम को ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। AC रीसेट स्विच, यह रीसेटेबल सर्किट ब्रेकर होता है जो ओवरलोड से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। सिस्टम की रेटिंग से ज़्यादा लोड चलने पर यह ट्रिप कर जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह होती है कि हम वापस से लोड कम करके इसे रीसेट कर सकते हैं। बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर, इसमें लाल रंग की वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और काले रंग की वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। फैन, यहाँ पर 12 वोल्ट का DC फैन लगा होता है। वायर कलर इन्फॉर्मेशन। अब हम वायर के रंगों के बारे में जानेंगे कि किस रंग की वायर क्या काम करती है। लाल रंग की वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और काले रंग की वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। अब हम दोनों तारों को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पर कनेक्ट करने से पहले हम बैटरी के वोल्टेज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को DC वोल्टेज मोड में रखकर मल्टीमीटर के लाल रंग के प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव पे रखेंगे और काले रंग के प्रोब को बैटरी के नेगेटिव पे रखेंगे और बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। ध्यान रहे, अगर बैटरी की वोल्टेज 23 वोल्ट से कम हुआ या 34 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। अब बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन टाइम पे ध्यान रहे कि रेड वायर बैटरी के पॉजिटिव से और ब्लैक वायर बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्ट करना होगा। रेड वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, अगर हम बैटरी कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर में
लगा हुआ डीसी फ्यूज़ बंद हो जाएगा और इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। अगर डीसी फ्यूज़ बंद हो जाता है तो इसे नोज़ प्लायर की मदद से चेंज कर लें। ध्यान रहे, डीसी फ्यूज़ चेंज करने से पहले इन्वर्टर के सारी सप्लाई हटा दें। कनेक्शन के टाइम पे अगर बैटरी के टर्मिनल्स पर लूज कनेक्शन रहा तो बैटरी के टर्मिनल्स पर स्पार्किंग होगी, आउटपुट फ्लक्चुएशन होगा और डीसी फ्यूज़ बर्न हो सकता है। तो टर्मिनल पे कनेक्शन करते समय इसका ध्यान रहे कि कनेक्शन पूरी तरह से टाइट हो। अब हम बात करेंगे सोलर के कनेक्शन की। इन्वर्टर के बैक साइड में एक सोलर एचटी कनेक्टर लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सोलर 31-45 वोल्ट। मतलब हमारा सोलर का वोल्टेज VOC 31 वोल्ट 45 वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। अगर 31 वोल्ट से कम रहा तो सोलर नहीं काम करेगा और 45 वोल्ट से ज़्यादा रहा तो सोलर हाई सेंस करेगा। सोलर से आ रही पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। सोलर से आ रही रेड वायर को HT के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर को HT के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारे पास 24 वोल्ट 325 वाट का पैनल है जिसकी VOC रेंज 36 वोल्ट या 43.5 वोल्ट के आसपास है। तो हम 325 वाट के 4 पैनल को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, सभी पैनल्स को पैरेलल में ही कनेक्ट करना है। अगर हम पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सोलर की VOC सिस्टम के VOC रेंज से अधिक हो जाएगी। सिस्टम में सोलर कनेक्ट करने से पहले मल्टीमीटर से सोलर की VOC चेक करें और यह सुनिश्चित कर लें कि सोलर की VOC सिस्टम के VOC के रेंज के अंदर ही हैं। अगर सोलर के कनेक्शन के टाइम हम रिवर्स कनेक्शन करेंगे तो सोलर चार्जिंग सेक्शन डैमेज हो सकता है। शमशी 1475 VA सोलर इंस्टॉलेशन। शमशी 1475 VA 750 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। शमशी 1075 VA में 150 वाट के सारे पैनल पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। सोलर पैनल को पैरेलल में कैसे जोड़ें? पैरेलल में पैनल को जोड़ने के लिए सभी पैनल के पॉजिटिव को एक साथ तथा नेगेटिव को एक साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए यदि आप 22 वोल्ट 7 एम्पियर के 4 पैनल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट 22 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन एम्पियर बढ़ के 28 एम्पियर हो जाएगा। सोलर पैनल को सीरीज में कैसे जोड़ें? सीरीज में पैनल को जोड़ने के लिए पहले पैनल के नेगेटिव को दूसरे पैनल के पॉजिटिव से जोड़ें। पहले पैनल के पॉजिटिव और दूसरे पैनल के नेगेटिव वायर को सिस्टम के बैक में लगी सोलर HT के पॉजिटिव एवं नेगेटिव टर्मिनल में लगाकर कनेक्ट करें। उदाहरण के लिए यदि आप 22 वोल्ट 7 एम्पियर के 2 पैनल को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट 44 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन एम्पियर नहीं बढ़ेगा और एम्पियर साथ ही रहेगा। सोलर पैनल सीरीज या पैरेलल कैसे कनेक्ट होंगे, यह पूरी तरह सेटअप की आवश्यकता के हिसाब से ही निर्धारित होता है। ग्रिड मेन कनेक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के कनेक्शन कैसे करने हैं। घर में मेन सप्लाई और इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करें। घर में आने वाली मेन सप्लाई में आपको सिर्फ 2 तार देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक होगा लाल, जिसमें कि फेस सप्लाई होगी। इसे आप लाइन टेस्टर से पहले चेक करें कि उसमें सप्लाई है या नहीं, और बिजली की तारों को भी नंगे हाथों से ना छुएं। अगर लाल तार में सप्लाई हो तो आपका दूसरा तार न्यूट्रल होगा, जो कि काला होगा। इन 2 तारों के अलावा अगर आपने अपने घर में अर्थिंग भी की हुई है तो आपको स्विच बोर्ड में आपको एक तार और मिलेगा। यह आपको सिर्फ सॉकेट के बड़े पॉइंट, जो कि सबसे ऊपर होता है, उसमें ही जुड़ा हुआ मिलेगा। हाउ टू कनेक्ट इन्वर्टर टू स्विच बोर्ड।
तो आपको सिर्फ लाल और काली तार को ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं आपको एक नीले रंग की तार अपने इन्वर्टर से अपने स्विच बोर्ड तक लाएंगे, जिसका डायग्राम आपको दिखाया गया है। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे आपको इन्वर्टर की तार लेकर आना है। आपको इन मेन सप्लाई के साथ में जोड़ना है, तो इसके लिए आपको लाइन टेस्टर से घर में मेन सप्लाई को जांचना है कि प्लग के कौन से टर्मिनल में सप्लाई आ रही है। ये फेज सप्लाई हमेशा प्लग सॉकेट के राइट साइड टर्मिनल में आनी चाहिए और लेफ्ट साइड के न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले घर की वायरिंग को ठीक करें, फिर उसके बाद इन्वर्टर से मेन का कनेक्शन और लोड का कनेक्शन करें। नोट: यहां पर हमने पहले आपको आपके घर की सप्लाई चेक करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि कई बार हमारे घर में बिजली के कनेक्शन उल्टे कर दिए जाते हैं। यह गलती से हो जाते हैं, जिससे कि हमारे घर की जो काली तार है उसमें सप्लाई आ जाती है और लाल तार में नहीं आती, वह न्यूट्रल हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको दोनों तार को अच्छे से जांचना है और फिर इन्वर्टर का कनेक्शन अपने मेन सप्लाई से करना है। दिए गए डायग्राम को देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर के पीछे से सिर्फ एक ही तार को लिया है, क्योंकि हम अपने घर को जो काली तार होती है उसे सभी उपकरण के साथ ही जोड़ देते हैं। उसमें सप्लाई नहीं होती, इसलिए उसे हम कॉमन तार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो इन्वर्टर की आउटपुट से हमें सिर्फ एक ही तार चाहिए होगी। हमने नीले रंग की तार ली है और बाकी लाल और काली तार के साथ में इसे स्विच बोर्ड से जोड़ दिया है। स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं कि बटन 3 और बटन 4 पर हमने इन्वर्टर की सप्लाई दी है। इससे हमारे बोर्ड से जुड़ी हुई एक CFL चलेगी और फैन में बिजली जाएगी। लाल तार का कनेक्शन हमने बटन 1 सॉकेट पर किया है और बटन 2 से आप अपने घर की दूसरी CFL को जला सकेंगे और सर्विस सॉकेट में सप्लाई ले सकते हैं। तो ये दोनों उपकरण आपके मेन सप्लाई पर ही काम करेंगे, इन्वर्टर पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर का कनेक्शन सिर्फ एक CFL और फैन में है। इन्वर्टर के बैक साइड में 3 पिन प्लग वाला एक ब्लैक वायर है, उसको घर के मेन से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे कि घर का फेस अपने सर्विस सॉकेट के राइट साइड रखें, क्योंकि इन्वर्टर का जो 3 पिन प्लग है उसमें भी राइट साइड फेस है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फेस रिवर्स हो जाएगा और इन्वर्टर का आउटपुट शॉर्ट हो जाएगा, जिससे सिस्टम और घर की वायरिंग दोनों को नुकसान हो सकता है। फेस रिवर्स कैसे चेक करें? घर की वायरिंग पर टेस्टर से चेक करें, एक एक करके। जिस वायर पर टेस्टर की LED ग्लो करती हो तो इसका मतलब वो फेस है। उसी सॉकेट में राइट साइड रखें। अब हम ग्रिड या मेंस कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के बैक साइड में 3 पिन प्लग वाला एक ब्लैक केबल वायर है, उसको घर के मेन से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, वाइड रेंज मोड में इनपुट का वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट और IT मोड में रेंज 170 वोल्ट से 270 वोल्ट है। लोड कनेक्शन: अब हम इन्वर्टर में लोड कनेक्ट करेंगे। इन्वर्टर के बैक साइड में एक ब्लैक सॉकेट है, जिसको आउटपुट सॉकेट भी बोलते हैं। उसमें हम घर के लोड को कनेक्ट करेंगे। एज पर रिकमेंडेशन इन्वर्टर वायरिंग घर के मेन वायरिंग से अलग होना चाहिए। ध्यान रहे, आउटपुट का वायर लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि आउटपुट के वायर में प्लग लगा हुआ है या नहीं। अगर प्लग लगा हुआ नहीं रहेगा तो लूज कनेक्शन के कारण आउटपुट सॉकेट में स्पार्किंग होगी, सॉकेट हीट होगा और सॉकेट बर्न भी हो सकता है और घर की लाइट बंद हो जाएगी। तो बिना प्लग के वायरिंग ना करें। आउटपुट सॉकेट लगाने से पहले सॉकेट में टेस्टर लगाकर चेक करें कि सॉकेट में रिवर्स फेस तो नहीं आ रहा है। आउटपुट कनेक्ट करने से पहले घर के मेन सॉकेट को चेक करेंगे कि फेस लेफ्ट साइड है या राइट। अगर फेस लेफ्ट साइड रहा तो घर में वायरिंग को पहले ठीक करें, फिर आउटपुट कनेक्ट करें। अब हमारा यूटीएल सोलर इन्वर्टर शमशी पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। इन्वर्टर अनइंस्टॉलेशन: अब हम बात करेंगे इन्वर्टर को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर को माइक्रो स्विच से बंद करेंगे, उसके बाद मेंस के स्विच को बंद करेंगे और 3 पिन वाला प्लग को बाहर निकालेंगे। मेन कनेक्शन बंद करने के बाद सोलर के कनेक्शन को हटाएंगे और सबसे अंत में बैटरी के कनेक्शन को भी हटाएंगे।
ध्यान रहे, अगर हम सबसे पहले बैटरी के वायर को हटाएंगे तो हटाते समय अगर बैटरी के टर्मिनल आपस में शॉर्ट हुए तो इन्वर्टर के अंदर खराबी आ सकती है और बैटरी भी हमारे खराब हो सकती है। सिस्टम को ऐसी जगह लगाएं जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल हो। ध्यान रहे, हम सिस्टम खुली छत या सोलर पैनल के नीचे नहीं लगाना है। ऐसा करने से सिस्टम के टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और फॉल्ट में जाकर सिस्टम बंद हो सकता है। हाउ टू बाईपास सिस्टम इन केस ऑफ फेलियर। अगर सिस्टम में कोई भी खराबी आती है तो हम अपने बाईपास मोड पे भी चला सकते हैं। बाईपास मोड पे चलाने के लिए आउटपुट प्लग को निकालकर इनपुट सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। आज हमने देखा कि हम यूटीएल सोलर इन्वर्टर शम्सी 1475 24 वोल्ट को कैसे इंस्टॉल किए और कैसे अनइंस्टॉल करें। धन्यवाद।